नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी में। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्वनाम चल रहा था और सर्वनाम में हम लोगों ने उसके भेद पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 भेद पढ़ चुके थे। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ा था। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि सर्वनाम की परिभाषा देखे थे। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का मतलब हमने बताया था, सर्व का मतलब सब का और नाम का मतलब नाम, यानी जो सब का नाम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जैसे राम का हमने उदाहरण उसमें दिया था, लंबा उदाहरण दिया था कि राम संज्ञा है, उसके स्थान पर प्रयोग सर्वनाम का कैसे होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम उसे हम कहते हैं जो संज्ञा के बदले या उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते थे। फिर हमने राम का उदाहरण देखा था कि किस प्रकार से एक संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयुक्त होता है। हमने सर्वनाम की संख्या भी देखी थी। हमने बोला था कि सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 संख्या होती है। बताया भी था, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये 11 हमने संख्या इसकी बताई थी। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जैसे हमने बताया था कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम। तो सर्वनाम हमने बहुत सारे बताए थे। वह है, मैं है, तुम है, आप है, ये सारी चीज़ हमने बताया था। तो ये ऐसे जितने भी सर्वनाम हैं, हम सब के लिए ये सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह है, तो वह मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, जो यहाँ उपस्थित नहीं उसके लिए भी हो सकता है, मतलब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए, मैं जहाँ नहीं उपस्थित हूँ वहाँ अगर मुझे कोई कहेगा तो वह कह सकता है कि वह अध्यापक या वह टीचर पढ़ाते हैं फलाने यूट्यूब चैनल में, ऐसा बोल सकते हैं। और मैं अपने लिए मैं खुद प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये सारे जो सर्वनाम होते हैं, जितने भी हैं, उस सब के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने बताया था, 3 भागों में उसको डिवाइड किया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता आता है या लेखक आता है। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, हमको हो गया, हम दोनों हो गए, तो ये किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। इसके बाद मध्यम पुरुष में हमने बताया कि तुम है, तू है, आप है, तुम दोनों है, तुम सब, यानी जो श्रोता होता है या पढ़ने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के अलावा जो आते हैं वो किस में आते हैं? अन्य जो आते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह हो गया, तो वह किस में आता था? वह को हमने बताया था ये किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। किसी का नाम हो गया तो वो भी अन्य पुरुष में आएगा। और क्या हमने बताया था? फिर निश्चयवाचक सर्वनाम बताए थे, यानी ऐसे सर्वनाम जिससे ये हमको पता चलता था कि वक्ता के पास रखी या दूर रखी वस्तु के निश्चय होने का बोध होता है। यानी कोई वस्तु पास रखी है कि दूर रखी है और वो निश्चित हो, तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसमें हमने 2 बताया था, यह और वह। यह का ही हमने बताया था बहुवचन ये होता है, और वह का बहुवचन क्या होता है? वे होता है। फिर हमने बताया था कि यह का प्रयोग जो पास में अगर कोई वस्तु रखी है तो वहाँ पे यह का प्रयोग होता था। जैसे हमारे पास मान लीजिए पुस्तक रखी है या कलम रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे यह पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, यानी वो पास में रखी हुई है। और अगर दूर रखी हुई है तो हम लोग बोलेंगे इंडिकेट करके कि वह मेरी पुस्तक है। तो दूर के लिए वह हो गया। इसको निश्चयवाचक सर्वनाम को एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। ये भी जान जाइए, कभी कभी मान लीजिए आ गया एग्जाम में संकेतवाचक के नाम से पूछ लिया, तो फिर आप डाउट में हो जाइएगा कि संकेतवाचक तो सर पढ़ाए नहीं है, क्या होता है।
संकेतवाचक, क्योंकि संकेत करता है, इंडिकेट करता है। जैसे हम बोलते हैं यह पुस्तक मेरी है, यह मान लीजिए दूर रखी है, तो हम लोग उंगली से इंडिकेट करते हैं कि वह पुस्तक मेरी है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, संकेत हो गया। तो इसीलिए हम इसको निश्चयवाचक सर्वनाम को और एक नाम से जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। तो हमने निश्चयवाचक पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चित होने का बोध होता है या घटना का अनिश्चित होने का बोध होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। अब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हमको पता चल जाएगा क्या है। जैसे हम बोल देंगे दरवाजे पर कोई है, यानी ये जो कोई शब्द आया है, इससे हमको जो कोई दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पा रहा है, ये इस बात का निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कौन है वो, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसलिए हमको इस शब्द से कोई से हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई ना कोई तो होगा, लेकिन हमको इस शब्द से, इस सर्वनाम से पता नहीं चल पा रहा। ऐसा ही दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। मेरे पास कुछ है, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है? ये कुछ शब्द से पता चल पा रहा है कुछ न कुछ तो है। कुछ न कुछ में क्या हो सकती है? पुस्तक हो सकती है, ठीक। क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, कलम, और क्या हो सकते हैं? पैसा भी हो सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। लेकिन हमको पता नहीं है ना क्या हो सकता है। अगर हमको यही पता चल जाता पुस्तक है तो फिर निश्चित हो गया। तो फिर किस बात का निश्चित? यानी कुछ न कुछ उसके पास है और हमको ये नहीं पता चल पा रहा है क्या है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे इसमें, कोई और कुछ से। आप अपने से भी बनाइए। फिर हम लोग क्या देखें? इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि इस शब्द से ही पता चलता है, प्रश्नवाचक, यानी ये सर्वनाम शब्द क्या करवाएंगे? प्रश्न का बोध करवाते हैं। ये सर्वनाम शब्द जब वाक्य में आ जाएगा तो एक उस पर क्वेश्चन बन जाएगा, एक उस पर प्रश्न बन जाएगा और ये मार्क भी लग जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन शब्द आएगा। कौन है, क्या है, किसे है, कब। यानी ये सर्वनाम जब हम प्रयोग करेंगे तो सारे सर्वनामों से क्या होगा? एक प्रश्न बनेगा, यानी प्रश्न का बोध। ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, उन सर्वनामों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। अब हम वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कौन आया था। किसी से हम पूछते हैं कौन आया था, तो प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया? इस शब्द से ही तो पता चला कौन, यानी कौन आया था। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रश्न का बोध करवा रहा है। जैसे हम पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इससे हम क्या किए? प्रश्न किए, तो हमको प्रश्न का बोध हुआ और
फिर इसका एक आंसर आएगा। हम किसी से पूछते हैं ना तुम क्या करते हो, तो हम पूछ रहे हैं यानी प्रश्न कर रहे हैं। तो किस शब्द से हमको प्रश्न का बोध हो रहा है? इससे बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर क्या है? तुम विद्यालय कब जाओगे? देखिए यहां भी क्या हो रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है। किससे हो रहा है? कब से। प्रश्न का बोध किस शब्द से हो रहा है? किस सर्वनाम से? कब से हो रहा है। तो कौन हो गया, क्या हो गया, कब हो गया, ये किस चीज का बोध कराते हैं? एक प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। फिर हमने क्या, अगला सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम जो दो भिन्न बातों को क्या करते हैं? दो भिन्न बातों का संबंध दिखाते हैं, उन सर्वनामों को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हो। यानी दो, चाहे छोटे छोटे वाक्य कह लीजिए या दो भिन्न अलग अलग बातें हो गई, दोनों को हम लोग जोड़ दिए। जैसे हम इसमें कौन कौन सा आएगा? जैसे जैसा वैसा, इसमें पेयर पे आता है शब्द जोड़ा, जैसा के साथ वैसा आएगा। जो सो, ये तो आप पढ़े थे कि जो सो, ठीक। वाक्य कैसे बनेगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए दो बात हो गई, एक करने की और एक भरने की, दो अलग अलग बातें हो गई। दोनों का संबंध किससे दिखा रहा है? जैसा और वैसा से दिखा रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? जो करेगा सो भरेगा। इससे भी क्या पता चल रहा है? ये शब्द और ये शब्द दो भिन्न अलग अलग बातों का क्या दिखा रहे हैं? संबंध आपस में दिखा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद अगला है लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये जो निज शब्द है, ये निज का मतलब क्या होता है? स्वयं, सेल्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये ऐसे सर्वनाम है, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब वक्ता तो आप लोगों को पता है पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने बताया था कि जब वक्ता अपने लिए, जिन सर्वनामों का अपने लिए खुद के लिए प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए, उन सर्वनामों को हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। वैसे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ही क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही है एक प्रकार का, लेकिन कुछ विद्वान इसको अलग मानते हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि ये अलग है, एक निजवाचक सर्वनाम। नहीं तो वैसे भी देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में आप मैं का प्रयोग होता है, ठीक। तो वो खुद है, जो वक्ता मैं का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? खुद अपने लिए कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे आप है, स्वयं है, खुद, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इनका प्रयोग हम जैसे करते हैं, मैं
अपने आप चला गया। ठीक, मैंने अपना काम स्वयं किया। मैं खुद लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने, मैं, ये क्या है? ये वक्ता है, जो कि हमने पुरुषवाचक में उत्तम, उसमें पुरुषवाचक में हमने 3 पढ़ाया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये तीनों जो कर्ताएं हैं ये किस में है? सर्वनाम उत्तम पुरुष में है। और यही तो इसकी परिभाषा है कि जो वक्ता खुद अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यानी ये वक्ता हो गया मैं, और ये आप, ये स्वयं और ये खुद, ये किसके लिए प्रयोग कर रहा है? ये जो मैं है ये खुद स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है। मैंने, ये स्वयं, ये किसके लिए कर रहा है? खुद अपने लिए। मैं भी और आप, ये जो मैं, इसका प्रयोग खुद किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। यानी जो वक्ता जो है स्वयं जिसके लिए जिन सर्वनामों का अपने लिए प्रयोग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा इसका प्रयोग। ठीक, दूसरा हम आप जो होता है, आप एक निजवाचक में भी होता है, ये आप, और किस में आता है? एक पुरुषवाचक में हमने पढ़ाया था, हमने बताया था कि बाद में इसका हम प्रयोग थोड़ा सा बताएंगे। ये दोनों में आता है, पुरुषवाचक में, मध्यम पुरुष में भी आता है। यानी जैसे हम 2 वाक्य लेते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया। ठीक, मैंने, या कह दूँ मैं अपने आप चला गया। तो देखिए दोनों 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे, ये भी और ये भी। ये आप किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये आप मैं के लिए प्रयोग हुआ है। यानी मैं कौन है? वक्ता है, खुद के लिए। तो ये किसके लिए प्रयोग कर रहा है? स्वयं के लिए। और ये आप किसके लिए? आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये आप हो रहा है तुम के लिए। अगर तुम के लिए प्रयोग हो रहा है तो आप लोग जानते हैं कि मध्यम पुरुष, हमने बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? मध्यम पुरुष में। तब ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और ये क्या सर्वनाम हो गए? ये निजवाचक सर्वनाम हो गए। तो प्रयोग के ऊपर, प्रयोग से हमको पता चलता है, जब वाक्य में हम देखते हैं कि उसका भाव क्या है, वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है? स्वयं के लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है कि तुम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? अगर तुम के लिए हो रहा है तो आप फिर हो जाएगा पुरुषवाचक में, और अगर खुद के लिए है तो आप हो जाएगा निजवाचक में। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आप अगर शब्द रटिएगा कि आप निजवाचक में है तो फिर मान लीजिए यहाँ आ जाएगा तो आप सही कर ले जाइएगा। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया तो फिर आपको ये पता है कि नहीं, आप जो निजवाचक में आता है तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको प्रयोग देखना है ना, प्रयोग पे डिपेंड करता है कि वो किसके लिए हुआ है। प्रश्नोत्तरी हम करवाएंगे इसके बाद, और ये टॉपिक आपका सर्वनाम खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम जो है इसमें प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, प्रश्नोत्तरी करवाएंगे, और प्रश्नोत्तरी के बाद जो है विशेषण पढ़ाएंगे। क्योंकि वैसे ही सीरियल पढ़ाएंगे जैसे विकारी शब्द में हमने बताया था कि 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा हमने देख लिया और सर्वनाम भी हमने पढ़ लिया, और अब विशेषण हम पढ़ेंगे। और हर एक टॉपिक के बाद मैंने बताया था कि 10 से 20 प्रश्नोत्तरी
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी उसको हम लोग लेके यहाँ पे आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं, जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो नए वीडियो जो अपलोड होते रहते हैं वो पता चलता रहे। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। तमाम प्रकार के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। हिंदी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कोई चीज़ रटना नहीं है, आप केवल उसका भाव समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। शब्दों को अभी तो आपका स्टार्टिंग हुआ है। जब हम शब्दकोश पे चर्चा करेंगे, जैसे हमने प्रत्यय पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, पर्यायवाची चलेगा, विलोम शब्द पढ़ेगा, तब इन शब्दों को ऐसा तोड़िए मरोड़िए, ऐसा हम आपको सिखाएंगे कि एक एक शब्द आपको पता चलेगा कि इसका मूल शब्द क्या है, इसमें प्रत्यय लगा है कि उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। उससे क्या होगा कि जो शुद्ध अशुद्ध पूछता है वो भी आपका उसी से क्लियर हो जाएगा। जब हम उस उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत सारा शब्द को हम लोगों को आगे पढ़ना है भी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।